इंसानों ने पृथ्वी पर ऐसा क्या किया है कि अपने आने वाले भविष्य को बचा सकें? हमारे पास ऐसा एक भी इंस्टीट्यूशन नहीं जो इस बात को स्वीकारता भी हो कि आने वाले भविष्य में बड़े खतरे हैं। उनके समाधान ढूंढने की बात तो बहुत दूर रही। हम तो बस अगली तिमाही के आर्थिक आंकड़ों और आने वाले चुनावों की उलझन में ही सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन साइंस हमें यह बता रही है कि हमारे जीवन का टाइम स्केल अरबों साल में होता है, पर हम जीवन के अतीत से जुड़ी सजगता और उसके भविष्य से जुड़ी अपनी भूमिका के प्रति जागरूकता कैसे बनाए रखते हैं ताकि इसके ऑपरेशनल कॉन्सिक्वेंसेस कायम रह सके। अभी तक साइंस के पास हमें अक्लमंद और दूरदर्शी बनाने का कोई तरीका नहीं है। ये हम पर निर्भर है। जिन चीजों से फिलहाल हम लड़ रहे हैं उनसे कितने लोग हार चुके हैं। इस दुनिया की सतह के नीचे न जाने कितनी दुनियाएं दबी पड़ी हुई हैं। ये राज शायद कभी खुल ना पाए, पर इस फेयर में यहाँ एक ऐसा पेविलियन है जहाँ बहुत पहले खत्म हो चुकी सभ्यताएं भी फिर से जीवंत रूप में आ गई हैं। मुझे एक ऐसी सभ्यता के बारे में पता है जो हजारों साल तक फलती फूलती रही। उन लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया था। वो एक ऐसी भाषा छोड़ कर गए जिसे आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। हमें अब भी ये पता लगाना है कि वो सभ्यता आखिर क्यों गायब हो गई। वो उन रहस्यों में से एक है जो इस पेविलियन ऑफ लॉस्ट वर्ल्ड्स में मौजूद है। 5वीं सदी बीसीई ग्रीस में इतिहास के पितामह हेरोडोटस ने आइबेरियन पेनिनसुला पर टार्टेशियंस की शानदार जीवन शैली के बारे में लिखा था। उन्हें ये दौलत मिली थी जमीन से निकाले गए सोने और चांदी से। उनकी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने डांस, अपना संगीत था, लेकिन फिर भी उनकी बहुत कम निशानियां हैं, जैसे शानदार डिजाइन वाली कुछ छोटी छोटी चीजें। उनकी दुनिया भी पृथ्वी पर से गायब हो चुके साम्राज्यों में से एक थी। यही बात लागू है उन बेनाम लोगों पर जो आज नाइजीरिया कहलाने वाले देश में नॉक नाम की जगह पर रहते थे। 1500 साल तक उनके इंजीनियर्स ने कमाल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोहे को शक्ल देने के नए नए तरीके निकाले। बिल्कुल टार्टेशियंस की ही तरह इन लोगों की भी अपनी अनोखी सभ्यता थी। पर आज उन लोगों की निशानी के तौर पर सेरामिक की कुछ मूर्तियां मिलती हैं जो एकदम अनोखी हैं, और इस दीवार पर ये एक इंस्क्रिप्शन भी है। उनसे जुड़ी बाकी तमाम जानकारियां समय के हाथों गुम हो गई। लेकिन इस पेविलियन के अंदर ये गुम हो चुकी सिविलाइजेशंस फिर से सजीव हो गई लगती है। लगता है जैसे ये फिर से डांस कर रही हो। लेकिन इस पेविलियन के अंदर ये गुम हो चुकी सिविलाइजेशंस फिर से सजीव हो गई लगती है। लगता है जैसे ये फिर से डांस कर रही हो। इनमें से कौन सी सिविलाइजेशन को आज फिर से जीवित किया जाए? तो हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये 2500 बीसीई में अपने शिखर पर थी। तब वहां कई शहर थे और इसकी आबादी थी 50 लाख। चलिए मेरे साथ उनके सबसे मशहूर शहर मोहेंजोदारो में। ग्रेट बाथ कहलाने वाले इस पुल का इस्तेमाल कैसे किया जाता था हमें नहीं पता, पर हम ये जानते हैं कि इस शहर को बहुत सोच समझकर बनाया गया था, जबकि ग्रीक्स छोटी छोटी जनजातियों की शक्ल में बंजारे व्यापारियों के रूप में इधर उधर जाते थे। रुकिए, आपने वो आवाज सुनी? सुनिए। जी हाँ, इंडस वैली के लोगों ने तकरीबन 5000 साल पहले अपने घरों में मॉडर्न प्लम्बिंग का इस्तेमाल किया। ये सुविधा ज्यादातर लोगों को 20वीं सदी के आखिर तक भी उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने हाइड्रो इंजीनियरिंग के कई रूपों में महारत हासिल कर ली थी, जैसे अंडरग्राउंड पाइप्स, सूवेज मैनेजमेंट, किचन जिसमें नल से पानी आता था। वो दांतों का इलाज करते थे और छोटी से छोटी चीज को भी तराजू से तोलते थे। वो कमाल के शिल्पकार थे जिन्होंने मिट्टी से इंसानी आकार बनाने में कामयाबी पा ली थी। उनके पास लिखित भाषा थी। वो इमारतों पर साइंस लटकाते थे, पर हम आज तक भी उनका मतलब समझ नहीं पाए। वो गेम्स ऑफ चांस खेलने के लिए पासे का इस्तेमाल करते थे और ऐसे ही कुछ और खेल खेल कर अपनी शामें बिताते थे। उनके बारे में एक और दिलचस्प बात है, उन्होंने अपनी कलाकृतियों में ना तो युद्ध दर्शाया और ना ही ढेर सारे हथियार दिखाए हैं। इस बात के सबूत नहीं मिलते कि उनकी योजना के अनुसार बनाए गए शहरों को कभी दुश्मनों ने जलाकर राख कर दिया था। उनके समकालीन साम्राज्यों और मानव के इतिहास में ये बात सबसे अनोखी लगती है।